तो आज हम करेंगे क्लास 11 का एक लेसन अलजेब्रा का। जो फर्स्ट लेसन है वो है लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, जो ये सामने दिया हुआ है, टोटल 10 है। इसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ेगा, बेसिक यही है। इसमें यहाँ पर ध्यान रखना, एक बार फार्मूला को समझ लेते हैं कि क्या क्या है। फार्मूला में देखना है कि a का पावर m एंड a टू द पावर n, बीच में यदि इनटू है, मिडिल में इनटू है, तो हमारा यहाँ पावर जो है ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि मिडिल यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, बट बेस सेम होने के कारण बीच में यदि इनटू का चिन्ह है, यहाँ यदि इनटू है तो इसका मतलब हमारा पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है बट मिडिल में हमारा डिवाइड है, तो डिवाइड होने के कारण हम क्या करेंगे, इसको पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। यहाँ है कि ये दोनों का पावर और पावर, ये दोनों पावर क्या होगा, इनटू कर जाएगा, तो ये दोनों इनटू करके mn हो जाएगा, देन a टू द पावर mn। किसी का भी पावर यदि 0 हो जाए, इसका पावर यदि 0 है तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। उसके बाद a टू द पावर माइनस n इक्वल टू, इसको जब नीचे लेके आएंगे नीचे, तो क्या होगा, पावर से जो माइनस है वो हट जाएगा। इसी प्रकार यदि ऐसा लिखा रहे a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर माइनस n। क्यों ये माइनस क्यों आ गया, इसलिए कि यहाँ जो माइनस हट जा रहा था वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर a टू द पावर m बाई n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो n है ये बाहर आ जाएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा, ये जैसे है वैसे रह जाएगा और n हमारा नीचे वाला बाहर आ जाएगा। 7 है कि a b, ये दोनों का पावर यदि m है तो इसका मतलब a का भी पावर m है और b का भी पावर m है, तो a का भी पावर m, b का भी पावर m। यहाँ है 8 नंबर कि a बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a का भी पावर m और b का भी पावर m डिवाइड हो गई। 9 नंबर है कि a का पावर यदि m है इज इक्वल टू b का पावर m है, तो पावर पावर मैच कर रहा है, मतलब सेम है। पावर पावर जल्दी सेम रहेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और यदि ये दोनों इक्वल होगा, ये सेम होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये इसमें बताया गया। तो फॉर्मूला टोटल क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला के बाद अब हम सवाल लेंगे और इसी चैप्टर का 1 नंबर से लेते हैं। तो अभी हम लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। ए नंबर दिया फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब इसको, ये खाली स्थान को भरना है, तो इसको हमें सॉल्व करना और यहाँ पे भरना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एकदम शुरू से बताएंगे, बहुत बेसिक से बताएंगे, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। अब यदि हम इसको लेते हैं 625 बाई 81 टू द पावर माइनस का 3/4, यह है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 625 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 625 को ले जाएंगे हम यदि 5 से ले, तो 5 से 5 यानी 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5, तो हमारा क्या है 5 5 5 5, तो कितना आया, 4 5 है। 4 5 के बदले हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, फिर बाई 81 को लिख सकते हैं। 81 को भी इसी तरह से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, हमारे 4 आया, तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 ऑल टू द पावर 3/4। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका भी पावर 4 है और इसका भी पावर 4 है, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों का पावर 4, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, देन a बाई b टू द होल पावर m। तो इसको यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5/3 और इसका पावर 4 इंटू माइनस का 3/4, देन 4 कट जाएगा और ये आएगा माइनस का 3, तो यहाँ हो गया 5/3 टू द होल पावर माइनस का 3। देन इसके बाद यहाँ हम करेंगे 5 टू द पावर माइनस 3 बाई 3 टू द पावर माइनस 3। तो अब हम माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर 3, और इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 5 टू द पावर 3।
तो इसको 3 टू द पावर यदि 3 करते हैं तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो ये हो गया 27 बाई हो गया 5 इंटू 5 25 और फिर इंटू 5 125। ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी को हमको यहाँ भर देना है तो 7 बाई 125 और ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। तब इस प्रकार हम लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या है कि ये 3 को 3 लिखेंगे वैसे और ये वैसे लिखेंगे। ये एक तो एक ही रह गया बाई 64 को यदि हम स्क्वायर में करें, क्यों स्क्वायर में ही करेंगे, इसलिए स्क्वायर में करेंगे कि हमारे यहाँ 2 है। तो यदि हम इसको स्क्वायर में करते हैं तो 8 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 8 64, 8 को यदि 8 से इंटू करेंगे तो हमारा 64 आएगा। फिर इंटू 1/2, इसका पावर में यदि 1/2 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हो गया 3 रूट ओवर ये हो गया 1 बाई, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा। ये हो गया 8 लिखे, ये 2 2 कट गया तो इसका मतलब 1/8 आया। अब यदि हम इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यदि हम उसको ऊपर लेके जाते हैं ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 रूट ओवर ये ऊपर गया तो 8 टू द पावर -1। बताए थे कि नीचे है तो नहीं है माइनस तो ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ये हो गया। देन इसको 8 को लिखे 2 टू द पावर 3 फिर इंटू -1 तो ये वाला हो गया 3, ये हो गया 2 टू द पावर -3। अब हम क्या करेंगे इसको इसके साथ वो फार्मूला यूज करेंगे जैसे था ना m रूट ओवर a टू द पावर n। देन ये जैसे है वैसे रह जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा बस। तो ये वाला जैसे है वैसे लिखेंगे फिर इसको नीचे लेंगे। तो ये वाला जैसे वैसे लिखते हैं तो ये हो गया 2 टू द पावर -3 और ये वाला नीचे आएगा 3 तो ये कट के क्या आएगा 1 तो 1 आया माइनस का तो 2 टू द पावर -1 तो इसको माइनस हटाएंगे तो क्या होगा 2 जो है वो नीचे चला जाएगा तो 1/2 इसका आंसर होगा। तो इसके बराबर जो फिलिंग द ब्लैंक्स था उसमें रहेगा 1/2 और ये इसका आंसर। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ x टू द पावर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -x देन x इक्वल टू कितना आएगा वो वहां भरना है। तो ये यहाँ पे हम लेते हैं इसको 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -x। तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसा करेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर x। तो हम बताए थे कि ये माइनस जो है ये माइनस नीचे आने से हट जाता है। अब यहाँ पे नीचे 1 दे सकते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस में यदि हम मल्टीपल करें तो ये इससे इंटू करेगा ये इससे तो ये वाला इंटू करके 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। देन 2 इंटू 3 ये दोनों का ही पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो गया 3 और 2 6 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 and 6 to the power x is equal to ये 6 to the power 0 क्योंकि 6 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। किसी का भी पावर यदि 0 ले लेते हैं तो 1 होता है तो 1 के बदले हम इसको लिख सकते हैं लिख दिए। तो इसलिए 6 ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में रहेगा 0। तो ये हमारा कंप्लीट रहा। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ यदि 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 81 टू द पावर y देन x इज टू y इज इक्वल टू 5। तो यहां से हम इसको पहले लिखते हैं तो 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 to the power x is equal to 3 to the power 4 to the power y। तो यहाँ पे क्या होगा 3 to the power 3 मतलब 3 to the power 3x is equal to 3 to the power 4y।
तो ये इक्वल है, तो हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 4y, तो हमारा x बाई y इज इक्वल टू 4y3, देन x इज टू y इज इक्वल टू 4:3। तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये वाला हमारा x इज टू y इज इक्वल टू व्हाट, तो x इज टू y इज इक्वल टू 4:3। ये हमारा आंसर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, देन x प्लस y टू द पावर x बाई y इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आप क्या करेंगे हम कि इसको लिखेंगे, तो ये हो गया x प्लस y टू द पावर x बाई y। तो x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ लिख दिए 5 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो इसको लिख दिए 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 और नीचे हो गया 3। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा कि ये वाला दोनों जोड़ करके ऐड हो करके 8 हो जाएगा, तो टू द पावर 5/3, देन 2 टू द पावर 3 इंटू 5/3 एंड 3 ये, तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5, 2 is 2 into 2 into 2 into 2, तो हो गया 2 into 2 4 into 2 into 2 4 into 2, 4 into 4 16 into 2 is equal to 32। ये हमारा आंसर हुआ। ये 32 हम यहाँ लिखेंगे, हो गया। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, if a not equal to b then b not equal to 0। इसका मतलब है कि a और b 0 के बराबर नहीं है, और and a to the power x is equal to b to the power x, then x equal to what। तो इसको लेंगे हम a to the power x is equal to b to the power x। हम ऐसा लिख सकते हैं a to the power x is equal to 1 by b to the power minus x। अभी नीचे 1 करके हम यदि इनटू करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करें, तो यहां हमारा हो जाएगा a to the power x इंटू b to the power minus x इज इक्वल टू 1। तो ये यदि है नीचे आ जाएगा, तो हो गया a बाई b टू द पावर x इज इक्वल टू 1, देन a बाई b to the power x is equal to a by b to the power 0। क्यों? इसलिए कि a by b to the power 0 is equal to 1, मतलब 1 के बदले हम इसको लिख सकते हैं, तो हम 1 के बदले इसको लिख दिए। अब क्या है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो इसलिए x is equal to 0 और यही हमारा आंसर होगा। तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया, और ये हमारा पूछा गया था x इक्वल टू क्या होगा, तो वो 0 होगा, हो गया। तो अब लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इफ 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3, देन x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3, देन 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 9, देन ये इक्वल तो ये भी इक्वल, तो इसलिए 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2। ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2, और यही हमारा आंसर। 8 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो कंप्लीट करेंगे कैसे। यहाँ पे बोला है कि इफ 5 टू द पावर 5 प्लस 0.01 to the whole square minus 5 to the power 5 minus 0.01 to the whole square is equal to 5 to the power x, then x equal to what। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट यहाँ तक है, x का वैल्यू निकालना है कितना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab।
ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे a का जगह पे a के जगह पे 5 टू द पावर 5 है और b के जगह पे 0.01 है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके बदले लिखेंगे 4ab। क्या लिखेंगे? 4a। a के जगह पे क्या होगा? 5 टू द पावर 5 और b के जगह पे क्या होगा? 0.01, ये इनटू है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो ये हो गया 5 टू द पावर 5 इंटू इसको। अब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0.01 इंटू 4 इंटू करें तो 4 1 जा 4 0 0। अब जो पॉइंट है वो दो संख्या के बाद लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.04 इंटू करके ये वाला हो गया। नीचे यदि हम इस दशमलव के बदले पॉइंट के बदले 1 लगाए, इसके बाद 0, तो 2 0 लगा के हम इसको हटा सकते हैं। 4/100, तो 4/100 मतलब 1/25। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब यहाँ पे 5 टू द पावर 5 इंटू 1/5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। तो यहां से क्या होगा? ये नीचे है, तो 5 टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। तो 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, देन x इक्वल टू 3। ये हमारा x का वैल्यू आया। तो ये हम x का वैल्यू यहाँ 3 पुट कर सकते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा टॉपिक जो था ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स में था और ये पूरा एक टॉपिक हम क्लियर कर दिए एक वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट 2 होगा।